साथियों नमस्कार। रियल न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज भारत के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बात करेंगे। भारत में 3 कंपनियां एयरटेल, जियो और वोडाफोन हैं जो देश में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। अच्छा, इनकी समस्या क्या है कि भारत के काफ़ी क्षेत्र बताया जाता है कि सिर्फ भारत के 52% क्षेत्र में ही ये इंटरनेट प्रोवाइड कर पाती है, क्योंकि इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए इन्हें अगर दूर दराज के क्षेत्रों में सर्विस देनी है तो वहाँ के लिए इन्हें टावर लगाने होंगे और फाइबर लाइन बिछानी होगी, और वो खर्चीला काम होता है, जिसकी वजह से ये उन क्षेत्रों को छोड़ ही देते हैं और छोड़े हुए हैं। और उसी की वजह से जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें भीड़ भी ज़्यादा है, क्योंकि गांव देहात के इलाके में इंटरनेट चलता नहीं। आज के टाइम में सभी को इंटरनेट की ज़रूरत है, तो उनको शहर में ही अपनी कंपनी लगानी पड़ती है, फैक्ट्री लगानी पड़ती है। यहाँ तक कि जो बच्चे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी शहर में ही जाके रहना पड़ता है, क्यों गांव में नेट काम नहीं करता है। तो ये भी एक बड़ी वजह है। अच्छा, दूसरे ये कंपनियां टैरिफ प्लान कभी भी चेंज कर देती हैं। जैसे पीछे अंबानी के बेटे की शादी के समय पर तीनों कंपनियों ने मिलकर रेट बढ़ा दिए। अब कंज्यूमर जाए तो जाए कहाँ? जैसे जियो ने बढ़ाए, अगर एयरटेल कम करती तो शायद उधर जाते, लेकिन जब तीनों ने बढ़ा दिए तो क्या करें। अच्छा, ये टैरिफ प्लान ऐसे चेंज करते हैं, करते करते इन्होंने जो 30 दिन का महीना होता है उसको भी 28 दिन का कर दिया। कंज्यूमर जाए तो जाए कहाँ? मतलब 12 महीने में 13 महीने का बिल देते हैं। अच्छा, वैसे इनका वाईफाई और दूसरा जो कनेक्शन होता है उसमें स्पीड इतनी स्लो होती है कि उससे परेशान ही रहते हैं। वो गोल गोल चक्कर घूमता रहेगा, डाउनलोड होगा ही नहीं। लेकिन जैसे तैसे चल रहा है काम, इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। लेकिन अब चारा होगा। अब इंटरनेट क्षेत्र में भारत में एक नई क्रांति होने वाली है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी स्टारलिंक इस क्षेत्र में भारत में इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली है। उसके लिए पिछले करीब 1.5-2 साल से स्टारलिंक कंपनी काम कर रही थी, और अब सरकार ने उनको इनवाइट किया है। स्टारलिंक के हेड एलन मस्क दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोक्रेट हैं। स्टारलिंक कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है कि उनके 6,371 सैटेलाइट तो एट प्रेजेंट आकाश में हैं, और ये कंपनी दुनिया के 100 बड़े देशों में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अब यह भारत में आने वाली है, और सरकार द्वारा इनवाइट करने पर इसके जो चीफ हैं एलन मस्क बहुत खुश हैं, क्योंकि जितनी किसी एक देश की जनसंख्या होती है उससे कई गुना तो यहाँ इंटरनेट यूजर्स हैं। और वो भी उन हालातों में कि देहात ग्रामीण क्षेत्रों में या दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट होता नहीं है, काम नहीं करता है, या वहाँ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए वहाँ कंज्यूमर नहीं बन पाते। और बताया जाता है कि ये जो कंपनियां देश के सिर्फ 52% क्षेत्र को ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर पा रही हैं, उससे आगे ये नहीं कर पा रहे हैं। जबकि स्टार लिंक
कंपनी की जो इंटरनेट सेवा होगी वो किसी टावर या फाइबर लाइन के तहत नहीं होगी। जैसे इन कंपनियों ने अपने टावर और फाइबर और वो फाइबर लाइन वगैरह जो लगा रखे हैं, स्टारलिंक कंपनी में इनका कोई मतलब नहीं होगा। स्टारलिंक कंपनी सीधे सैटेलाइट से सर्विस प्रोवाइड करेगी और उसमें एक टावर आपके घर पे छोटा सा, जिसे कहेंगे एंटीना, लगा होगा और वहीं से सीधे होगा। और स्पीड इतनी तेज होगी कि आपको कंप्यूटर में वो डाउनलोड करते समय गोल गोल जो चक्कर घूमता है वो दिखाई नहीं देगा। मतलब बहुत तेज स्पीड होगी। तो ऐसे हालातों में देश के लिए एक क्रांति की बात होगी। हालांकि जो पहले से कंपनी काम कर रही है वो इस बात से परेशान है, क्योंकि जब सैटेलाइट से, अच्छा इसका रेट क्या होगा? रेट वैसे स्टारलिंक कंपनी अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका में वो $120 पर मंथ के हिसाब से कनेक्शन दे रही है। लेकिन क्योंकि भारत में यूजर्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा यूजर्स होने की वजह से थोड़ा प्रॉफिट भी लेंगे तो वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो उसके हिसाब से स्टारलिंक कंपनी ने भारत के लिए $10 पर मंथ के हिसाब से बिल रखा है, जिसका करीब ₹800 पर महीने बैठता है। और इतना तकरीबन हम दे ही रहे हैं, ऑलरेडी दे रहे हैं, इन कंपनियों को भी दे रहे हैं। और सर्विस से परेशान अलग है। तो इसलिए अगर स्टारलिंक कंपनी आती है, और अब तो आएगी ही खैर, तो उसके आने पर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर यूजर्स स्टारलिंक कंपनी में माइग्रेंट होंगे। ऐसे में जियो, एयरटेल और वोडाफोन काफ़ी कोशिश कर रही है कि वो भी सैटेलाइट से सर्विस प्रोवाइड करें। लेकिन सैटेलाइट से सर्विस प्रोवाइड करने में भी फ़र्क होगा, क्योंकि जो जियो SCS कंपनी है कोई बाहर की, उससे टाई अप कर रही है, उसके पास अपने टोटल ही 38 सैटेलाइट हैं, जबकि स्टारलिंक के पास 6,371 सैटेलाइट तो ऑलरेडी हैं। जबकि एलन मस्क सैटेलाइट खुद बनाते हैं, लॉन्चिंग व्हीकल उनके अपने हैं। तो ज़रूरत के हिसाब से जब जितना चाहे वो कर सकते हैं। और एलन मस्क अब तक $19 बिलियन इस क्षेत्र में इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो समझिए, उसको बात को सोचिए कि कितनी बड़ी हस्ती इस क्षेत्र में अब भारत में आने वाली है। हालांकि 2009 से लेकर 2014 तक की जो यूपीए सरकार थी, उसके टाइम में स्पेक्ट्रम आवंटन के ऊपर काफ़ी घोटाले के आरोप लगे थे, जिसमें ए राजा और कनिमोझी को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि वो केस खत्म हो गया और वो बरी भी हो गए। और उसमें उन्होंने रखा था स्पेक्ट्रम घोटाला जो आया था, जिसमें 1.76 लाख करोड़ का घोटाला बताया गया था। उसमें केंद्र सरकार ने बताया था कि पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर स्पेक्ट्रम आवंटन किए गए थे। लेकिन अब जो एलन मस्क या उनकी कंपनी स्टारलिंक को जो स्पेक्ट्रम आवंटन होना है, उसके लिए कोई नीलामी नहीं होगी। और सरकार ने कहा है कि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया के तहत उनको स्पेक्ट्रम आवंटन किए जाएंगे, जिसकी वजह से तीनों कंपनियों के हेड जो है काफ़ी परेशान हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसमें दूरसंचार मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया इसको देख रहे हैं, और मोदी जी उसको जो है अ, समझ रहे हैं और उसको करवा रहे हैं। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि इसका फैसला ट्राई करेगा।
और ये होने वाला है, देश के लिए खुशी की बात है। देश के लिए तो और क्या, कंज्यूमर के लिए या कस्टमर के लिए खुशी की बात है। और सबसे बड़ी खुशी ये होगी कि जिस क्षेत्र में इंटरनेट जा नहीं पा रहा है, वहाँ इंटरनेट की सुविधा अवेलेबल हो जाएगी और तेज़ इंटरनेट चलेगा, जिससे कि इंटरनेट के चक्कर में कंज्यूमर का दिमाग खराब नहीं हुआ करेगा और सूचनाओं का आदान-प्रदान ज़्यादा हो पाएगा और शहरों में भीड़ भी कम होने की संभावना है। क्योंकि शहरों में काफ़ी भीड़ तो इसी बात की है कि इंटरनेट सुविधाएँ गाँव में काम नहीं करती है, तो उनको भी मजबूरन शहर में आके रहना पड़ता है। चाहे वो काम करने आए हैं, चाहे पढ़ने आए हैं, चाहे कंपनी खोलने आए हैं या और कोई कारोबार करने के लिए, शहर ही एकमात्र सहारा बचता है इंटरनेट के लिए। क्योंकि ये कंपनियाँ शहरों में ही दे पा रही हैं, देहात, ग्रामीण या दूर-दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा नहीं दे पा रही। जबकि एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी के लिए देश में कोई 1 फुट की जगह भी ऐसी नहीं बचेगी कि जहाँ इंटरनेट सेवा काम ना कर सके या अच्छी तरह से काम ना कर सके। इस बात के लिए एलन मस्क बहुत खुश हैं, क्योंकि भारत जैसे ज़्यादा पॉपुलेशन के क्षेत्र में, देश में काम करने का मौका मिलेगा, अच्छा काम करके दिखाएँगे। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। जय भीम।